रेडी स्टार्ट। धार्मिक सहिष्णुता के इलाज से भारत की तुलना विश्व के किसी भी राष्ट्र से नहीं की जा सकती। यही कारण है कि आर्य संस्कृति की प्रबलता के बावजूद एवं हिंदुत्व के चरमोत्कर्ष के बावजूद मौजूद होते हुए भी आर्यावर्त में विभिन्न मतों एवं संप्रदायों को भिन्न कालखंडों में स्थान मिलता रहा। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में ही शैव, वैष्णव, कापालिक आदि भिन्न मतों का बेरोक टोक प्रचार होता रहा। कालांतर में बौद्ध और जैन नामक दो प्रख्यात धार्मिक संप्रदायों की स्थापना हिंदू धर्म के ही हृदय स्थल से हुई। यत्र तत्र विरोध भी हुए, मगर उसका स्वरूप कभी भी अमर्यादित न हो सका। यह सहिष्णु संस्कृति की परंपरागत मौजूदगी का सटीक प्रमाण कहा जा सकता है। चंद बौद्ध और जैन मतों का निकटवर्ती विदेशों से भी प्रचार हुआ, और चूँकि उन देशों में धर्म का कोई ठोस स्वरूप मौजूद नहीं था, अतः स्थानीय निवासियों ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। समय परिवर्तन के साथ साथ जब भारत भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों की कुटिल दृष्टि पड़ी, तब परिस्थितियों में बदलाव आने लगा। मध्य एशिया से अफ़गानिस्तान के मार्ग से जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से भारत में इस्लाम धर्म की मजबूत नींव भी पड़ गई। इस्लामी शासक यहाँ लंबे समय तक मौजूद रहे, अतः मुसलमानों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी। बाद में गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म के अंतर्गत ही सिख मत की स्थापना की। इस तरह भारत में हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का निर्विरोध प्रचार प्रसार होता रहा। चंद यूरोपीय व्यापारियों और शासकों की जड़ें जब भारत में जमी, तब यहाँ ईसाई धर्म का भी आगमन हुआ। यूरोपीय शासकों ने हालांकि स्थानीय निवासियों पर अपना धर्म बलात् थोपने का कभी प्रयास नहीं किया, परंतु ईसाई मिशनरियों के गतिविधियों और प्रयत्नों से यहाँ के कुछ लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। इतने सारे धार्मिक संप्रदायों की मौजूदगी के बावजूद हिंदू धर्म के अनुयायी अपनी संख्या को सबसे बड़ी संख्या में रखने में सफल रहे। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कमोवेश यही स्थिति है। अतः वे सभी धार्मिक संप्रदाय जो अपेक्षाकृत कम संख्या में हैं, अल्पसंख्यक समुदाय कहलाए जाते हैं। चंद भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, अतः किसी भी धर्म को मानने वाला पूरी आज़ादी के साथ
अपने धर्म का पालन करता है।